कानपुर में भूमाफियाओं और अवैध वसूली करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए कानपुर पुलिस ऑपरेशन चला रही है और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन महाकाल। लगातार सुर्खियों में है, पुलिस महकमा भी अब सुर्खियों में आ गया है। कानपुर के एक बड़े नेता के ऊपर भी एक्शन हुआ। अखिलेश दुबे नाम के शख्स का भी नाम इसमें आ रहा है। और उसके बाद से कानपुर में पुलिस महकमे में ही नहीं, राजनीतिक गलियारों में भी उठापटक मची हुई। इसी पर आज चर्चा करेंगे आज के अपना कानपुर शो में। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। इस ऑपरेशन को पुलिस ने चलाया और इस ऑपरेशन का जो त्रिशूल है वो पुलिस की ओर ही घूम गया है। भाजपा नेता को फर्जी रेप केस में फंसाने के आरोप में जेल में बंद कानपुर के चर्चित वकील अखिलेश दुबे का समर्थन करने के आरोप में कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिलेश कुमार ने 4 इंस्पेक्टर दरोगाओं को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ साथ सपोर्ट करने के आरोप में भी 3 एसीपीओ को नोटिस भी भेज दिया है। हालांकि एसीपी कानपुर से बाहर दूसरे जिलों में पोस्ट हैं। कानपुर में पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने ऑपरेशन महाकाल चला रखा है। इसमें कोई भी व्यक्ति शहर के किसी भी भूमाफिया वसूली करने वाले अपराधी के खिलाफ गोपनीय शिकायत कर सकता है। कानपुर में पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार के निर्देश पर बीजेपी नेता रवि सतीजा के आरोप पर चर्चित वकील अखिलेश दुबे पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उन्होंने एक महिला के द्वारा रवि सतीजा पर फर्जी रेप की रिपोर्ट करके उनसे 50 लाख तक की वसूली की डिमांड की थी। इस पर रवि सतीजा खुद मुख्यमंत्री सीएम योगी से मिले थे। उसके बाद अखिल कुमार ने उनकी रिपोर्ट दर्ज कर चर्चित वकील अखिलेश दुबे और उनके साथी रवि को गिरफ्तार किया था। उसके बाद कानपुर पुलिस कमिश्नर ने कानपुर में ऑपरेशन महाकाल की शुरुआत की। इसमें एसआईटी गठित की गई थी। एसआईटी के द्वारा अखिलेश दुबे के मामले की जांच की गई तो उसमें पुलिस का कहना है कि कई पुलिसकर्मी इंस्पेक्टर दरोगा अखिलेश दुबे का समर्थन करते थे। जांच में पाया गया है कि रिपोर्ट के बाद शनिवार को पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने कानपुर में तैनात 4 इंस्पेक्टर दरोगाओं को तत्काल रूप से सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा कानपुर में पहले मौजूदा समय में दूसरे जिलों में पोस्टेड 3 सीओ को भी नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया। शनिवार को कानपुर में तैनात इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह, आशीष द्विवेदी, नीरज ओझा, अमन सिंह को सस्पेंड किया गया। इनके साथ दरोगा सनोज पटेल और आदेश यादव को भी सस्पेंड किया गया है। कानपुर में ऑपरेशन महाकाल के तहत अब तक आधा दर्जन के करीब वकीलों के साथ साथ कई बड़े बड़े भूमाफिया बिल्डर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इतने सालों से दबे मामले भी खोले जा रहे हैं जिनकी शिकायत लोग गोपनीय रूप से कर सकते। पुलिस एसआईटी से इसकी जांच करती है। इसकी गंभीरता इसी से पता चलती है कि 2 दिन पहले ही कमिश्नर ने पहले की एसआईटी टीम में शामिल सभी डीपी, एडीसीपी, एसीपी को हटाकर नई टीम बनाई और उनमें नई डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी की पोस्टिंग की। तो कानपुर में ऑपरेशन महाकाल का खौफ लगातार लोगों के बीच में दिख रहा है, खासतौर पर पुलिस महकमे में और बिल्डरों में और अवैध वसूली करने वाले लोगों में। ऑपरेशन महाकाल के तहत कोई भी शख्स गोपनीय रूप से एक शिकायत कर सकता है और उस पर फौरन ही एक्शन भी लिया जाता है। इसका पूरा श्रेय कानपुर के कमिश्नर अखिल कुमार पर जाता है। पुलिस के मीडिया से प्रेस नोट जारी करके इंस्पेक्टर 2 दरोगा को सस्पेंड कर की जानकारी लेते हुए भी आरोप लगे हैं कि ये लोग अखिलेश दुबे को समर्थन करके उनके मामले में सूचना लीक कर रहे थे। कानपुर का ये मामला लगातार चर्चाओं में बना हुआ है कि कैसे अखिलेश दुबे नाम का शख्स सुर्खियों में आ जाता है। बड़े बड़े नेता विपक्ष के इस पर बीजेपी को घेर रहे हैं और इस सब के बीच में कानपुर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार, जिन्होंने ये ऑपरेशन शुरू किया, उनके ट्रांसफर की भी खबरें सामने आती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अखिलेश दुबे प्रकरण को सामने लाने वाले पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार के ट्रांसफर की चर्चा का बाजार भी गर्म है। केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी अखिल कुमार को तत्काल कार्य मुक्त करने के निर्देश दिए। ये आदेश ऐसे समय में आया जब अखिलेश दुबे के खिलाफ उनकी कार्रवाई सुर्खियों में। अखिल कुमार के ट्रांसफर के मामले को आपको विस्तार से बताते हैं। 25 अगस्त 2025 की रात को अखिल कुमार का ट्रांसफर केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर किया गया। ये नियुक्ति
अतिरिक्त सचिव के रैंक में है, जो उनके करियर में एक बहुत अहम कदम है। अखिल कुमार, जो कानपुर में ऑपरेशन महाकाल के तहत अखिलेश दुबे जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए जाने गए हैं, अब राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल परिवर्तन की दिशा में काम करेंगे। गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी संजीव कुमार ने लिखा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को, जिसमें अखिल कुमार को तत्काल कार्यमुक्त करने का निर्देश दिया गया। इस पत्र के प्रति डीजीपी सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव और डीओपीटी कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के सचिव को भी भेजी गई है। सामान्य प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को अखिल कुमार को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ कार्य मुक्त करना था, जिसमें 1 महीने तक का समय लग सकता था। हालांकि गृह मंत्रालय के इस पत्र ने प्रक्रिया को तेज कर दिया है। जानकारों का कहना है कि कानपुर में ऑपरेशन महाकाल चलाने वाले पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार इस ऑपरेशन को चलाने के लिए सुर्खियों में है और उनकी प्रशंसा भी की जा रही। लेकिन वहीं दूसरी ओर अखिलेश दुबे जैसे शख्स के नेटवर्क की वजह से ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश दुबे की गिरफ्तारी के बाद प्रभावशाली अखिलेश दुबे की वजह से इनका ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ऐसी भी बातें कही जा रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर लोगों का ये भी कहना है कि अखिल कुमार का ट्रांसफ़र एक रूटीन प्रक्रिया है। तो इस सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमें ये भी बताएं कि आपको ये शो अपना कानपुर कैसा लग रहा है। कुछ लड़कियां मुंह मारती, ये एक लाइन है जिस पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ। बिल्कुल। आप अभी भी स्टैंड करते हैं कि ये लाइन जो आपने बोली इसमें कुछ गलत नहीं है? अब कुछ लड़कियां निकल के आ गई सामने कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव कर लो, ये उन्हीं के लिए था। अब आप बताइए कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव सही है? आप बताइए। मेरा मानना है गलत है। हाँ, वही तो हमने भी कहा। इसी को बोलते हैं गांव की देसी भाषा में, जिसे आपकी भाषा में बोलते हैं टेस्ट ड्राइव, हमारी गांव की भाषा में बोलते हैं मुंह मारना। लेकिन महाराज जी, ये मुंह मारना शब्द और इस तरीके से इसको कहना, आप कहते हैं कि गांव की भाषा है और गांव की भाषा में हमने इस बात को कह दिया, ठीक है। लेकिन ये भाषा आपको लगता है कि अच्छी भाषा है? जिस भाषा से समाज सुधरे, माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं तो कड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई तो कड़ी भाषा से कहा तू नपुंसक बन रहा है। देखो, नपुंसक शब्द का प्रयोग किया अर्जुन के लिए गीता में, डांटने के लिए कि तू क्यों मैदान छोड़ के भाग रहा है, क्यों नहीं युद्ध कर रहा है, तू नपुंसक है क्या? नपुंसक जैसी बातें मत कर। भगवान कृष्ण डांट रहे हैं गीता में। तो जहां समाज गलत जाएगी, कुछ लोग, लड़की हो या लड़का, जो गलत जाएगा उसको डांटने के लिए उसके माँ बाप, गुरु कड़े शब्दों का प्रयोग करेगा और दवाई कड़वी ही होती है।